कण होते हैं। जब वह छत्ते को छोड़कर जाती है तो चारों ओर घूमकर उन मैग्नेटाइट को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संरेखित करती है और वापस लौटती है, तो उस संरेखण से ही अपने छत्ते का पता लगा पाती है। इसलिए जब अंधेरा हो या बादल छाए हो या रात्रि का समय हो तो भी वह अपने छत्ते को ढूंढ पाती है और आकर वापस उसी में बैठ जाती है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है, उसे हर चीज हर क्षण सीखती रहनी पड़ती है। यह ठीक वैसे ही है। एक साधारण फोन में सब चीजें प्री इंस्टॉल्ड आती है, ब्लोटवेयर आता है, लेकिन जो सबसे महंगा स्मार्टफोन होता है उसमें ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं और अपने मन मुताबिक उसको संचालित किया जा सकता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसमें कुछ भी चीजें इंस्टॉल की जा सकती है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने शरीर में, अपने मन में, अपने आत्मा में क्या प्रवेश देने देते हैं। इसलिए मनुष्य ही वह प्राणी है जो अपने बारे में सोच सकता है। बाकी सब जीव प्री इंस्टॉल्ड है, उनकी गतिविधियां, जन्म मरण इत्यादि गतिविधियां पहले से ही तय हो चुकी हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपनी मुक्ति की कामना कर सकता है, अपने आप को सुधार सकता है, अपने बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर सकता है, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि इसमें वह क्षमता है सोचने, विचारने की, निर्णय लेने की और स्वयं क्या करना है उस कार्य को करने की। लेकिन दूसरे जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप है। मस्तिष्क के जो न्यूरॉन है, ब्रह्मांड की जो गैलेक्सियां हैं, उनको एक साथ देखने पर ऐसा लगता है कि वह एक विशाल मस्तिष्क का ही भाग है। जैसा हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स बिखरे हुए हैं, वैसे ब्रह्मांड में गैलेक्सियां बिखरी हुई है और ऐसा लगता है वह आपस में कनेक्टेड है। जैसा हमारा शरीर मस्तिष्क के द्वारा कनेक्टेड है, हमारे शरीर की समस्त गतिविधियां, चाहे हम शरीर को पूरा नहीं देख पाते हो, लेकिन उसकी समस्त गतिविधियां आसानी से, समान रूप से चलती रहती है। उसको कौन नियंत्रित कर रहा है, उसको कौन देख रहा है, वैसे इस ब्रह्मांड को, इस विशाल ब्रह्मांड को कौन देख रहा है, कौन नियंत्रित कर रहा है, इसके बारे में विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई न कोई इसे देख रहा है। क्योंकि हम हमारे शरीर, मन, आत्मा, प्रत्येक कोशिका को भी पूरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी वह नियंत्रित है किसी न किसी के द्वारा। इसलिए इस विशाल ब्रह्मांड पूरा कनेक्टेड है और इसके जो भी निर्णय लिए जाते हैं, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक, एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ भी निर्णय लें तो ये सोचें कि इसका दूसरों पर क्या प्रभाव होगा। आज के लिए इतना ही। इस विषय को यही रोकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।